अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC का। ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान लाला मूसा सिटी में मौजूद है। ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर आया है, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है जो कि चिंग हंगरूबा कंपनी का है। ये कूलिंग नहीं कर रहा बिल्कुल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कंप्रेसर का इशू है। इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर मोस्टली देखने में आया है कि वो खराब नहीं होते। तो इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर खराब हुआ है। किस तरह खराब हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, और किस तरह हम इसमें नया ब्रांड न्यू कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो प्रॉपरली लगा सकते हैं और गैस चार्ज करके मुकम्मल रेडी करेंगे इसे। यानी एक डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे गाइज। जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज स्टार्ट कर लेते हैं इसे चेक करना। तो ये हमारे पास जब आई है तो कस्टमर का कहना था कि ये वर्क तो कर रही है, यानी चल तो रही है, लेकिन ये बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही। तो इसी इशू की वजह से ये हमारी वर्कशॉप पे आई है। तो जब ये हमारी वर्कशॉप के विजिटिंग कार्ड है, इस पे हमारे नंबर भी हैं। हमारे सिटी के नज़दीक आपका कोई भी काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसको जब हमने चेक करना शुरू किया तो इसमें गैस थी जब इसके पाइप काटे तो, लेकिन इसका कंप्रेसर जो है वो पंपिंग लेस हो चुका है। आप देख सकते हैं कंप्रेसर वर्क कर रहा है, चल रहा है, लेकिन इसमें प्रेशर नहीं बन रहा। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो इसमें बिल्कुल प्रेशर नहीं बन रहा। तो इसके कंप्रेसर का जो पंप है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह ब्रांड न्यू कंप्रेसर जो है वो लगाएंगे। इसके पाइप ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं। तो इसके पाँव के जो नट वगैरह हैं वो हम खोल देंगे। ये हमारे पास ब्रांड न्यू कंप्रेसर है गाइज, इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर किस तरह पता चलता है कि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो आप इसके स्टिकर से देख सकते हैं। इसके आपने खास तौर पे हर्ट्ज देखने होते हैं, HZ जो होते हैं। तो वो इस पे जो लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। इस पे लिखे हुए हैं तो गाइज इस पे 230 वोल्ट और 60 से 225 यानी 225 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो 3PH यानी 3 फेस भी लिखा हुआ है। तो गाइज जिस पे 3 फेस लिखा होगा और साथ हर्ट्ज जो है वो 2 फिगर में हो गए, यानी 60 से 225 इसमें लिखा हुआ है, बाद में 40 से 185 इस तरह मुख्तलिफ यानी डबल फिगर में हर्ट्ज लिखे होंगे। तो इसका मतलब आपका जो कंप्रेसर है वो इन्वर्टर है और साथ 3PH यानी 3 फेस लिखा होगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो गाइज इसको हम खोलने लगे हैं, कंप्रेसर निकाल लेंगे। पाँव के नट वगैरह खोल लिए हैं, एक जी नट खुल चुके हैं। तो इसको हम उतार देंगे और इसकी जगह ब्रांड न्यू नया कंप्रेसर जो है वो लगाएंगे। तो गाइस ये हमारे पास नया कंप्रेसर है जो हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। तो इसके पाँव के नट वगैरह अच्छे तरीके से लगा के और टाइट कर देंगे ताकि इसकी जो फिटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और फिर इसके पाइप वगैरह एडजस्ट करेंगे और उन्हें वेल्डिंग कर लेंगे। ये हम चार्जिंग लाइन लगा रहे हैं ताकि यहाँ से हम इसकी गैस चार्ज करेंगे। ये सेक्शन का पाइप है, सेक्शन का पाइप, और पीछे वाला जो है वो डिस्चार्ज का पाइप है, ये वाला। तो इन सब को पहले एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से ताकि ये अपनी जगह पे आ जाएं। फिर इन्हें वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। गाइज जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। तो गाइज इसको वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो चार्जिंग लाइन है जहां से हमने इसकी गैस चार्ज करनी है इसको वेल्ड कर लेंगे। तो गाइज कंप्रेसर का जो पाइप है वो भी कॉपर का है, चार्जिंग लाइन का जो पाइप है वो भी कॉपर का है। तो इसलिए यहां पे कॉपर के रॉड से वेल्डिंग होगी। तो गाइज हमारा जो चार्जिंग लाइन है वो वेल्ड हो चुकी है। अब हम इसका सेक्शन पाइप वेल्ड करेंगे। तो गाइज इस कंप्रेसर में जो सेक्शन का पाइप है वो भी कॉपर का है और जो रेफ्रिजरेटर का पाइप यानी आ रहा है और जो कंप्रेसर का यानी दोनों पाइप कॉपर के हैं। तो यहाँ पे भी कॉपर के रॉड से ही वेल्डिंग होगी। तो सेक्शन के पाइप को वेल्ड कर लेंगे। बाज कंप्रेसर में जो पाइप हैं वो
लोहे के पाइप भी आते हैं, यानी स्टील हदीद के पाइप भी आते हैं। तो वो जो है वहां पे जो वेल्डिंग है वो पित्तल के राड से होती है। जैसे कि इसका जो डिस्चार्ज का पाइप है जो हम अभी लास्ट में वेल्ड करने वाले हैं, वो जो कंप्रेसर से निकला हुआ है वो तो कॉपर का है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर का डिस्चार्ज पाइप है वो स्टील का है, लोहे का है, यानी तो उसको यानी कॉपर का जो राड है वो वेल्ड नहीं करेगा, इसलिए पित्तल के राड से उसे वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो पित्तल के राड से हम इसे वेल्डिंग कर लेंगे। तो गाइस ये डिस्चार्ज पाइप अभी वेल्ड हो रहा है। प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग करें। आपके पास एक छोटा ग्लास मिल जाता है इसकी बैक साइड को देखने के लिए, वो भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसे चारों साइडों से प्रॉपर देख सकें, ताकि आपको गैस चार्ज करने के बाद कुछ यानी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो गाइस इसकी वेल्डिंग वगैरह हो चुकी है, गेज हमने लगा दी है, इसको हम वैक्यूम करने लगे हैं। तो एक गेज जो हमने चार्जिंग लाइन कंप्रेसर के साथ वेल्ड की है पित्तल की, उसके साथ एक लीड लगा के गेज को लगाई है, और दूसरी लीड गेज के साथ लगा के जो हमने वैक्यूम पंप बनाया हुआ है उसके साथ लगा दी है। तो इसको हम वैक्यूम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस वैक्यूम स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं सुई जो है वो 0 से नीचे जाना स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम टाइम देंगे, ऑलमोस्ट आधा घंटा देंगे और दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब आधा घंटा हो चुका था, तो इसमें आप देख सकते हैं -30 तक जो वैक्यूम है वो हो चुका है, यानी प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है। इसमें जो गैस चार्ज होती है वो R600A है और 85 ग्राम चार्ज होती है। तो अब बाय वेट हम इसमें गैस चार्ज करेंगे, यानी वेट मशीन के जरिए गैस चार्ज करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि 85 ग्राम है तो वेट मशीन डिजिटल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि 85 ग्राम इसमें चार्ज वेट मशीन के साथ की जा सकती है या नहीं। 100 ग्राम से अबव तो हमने बहुत दफ़ा चार्ज की हुई है, लेकिन 100 ग्राम से कम ये वेट मशीन थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। डिजिटल वेट मशीन है लेकिन फिर भी 100 ग्राम से कम ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो गाइस सिलेंडर को लीड लगा के हमने यहाँ से इसे पर्च किया है, यानी एयर निकाली है। इस लीड के अंदर जो एयर थी वो हमने निकाल लेनी है, वो ऑलरेडी हमने निकाल दी है। तो अब हम गेज को ओपन कर लेंगे और इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो गाइस गैस जो है ओपन हमने गेज कर दी है, आप देख सकते हैं चंद ग्राम जो है वो वेट मशीन पे शो हुए हैं, लेकिन अब प्रॉपर यानी जो गैस कितनी इसमें चार्ज हुई है वो शो नहीं हुए। तो इसलिए अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें गैस चार्ज करेंगे, क्योंकि बाय वेट हम इसमें गैस चार्ज नहीं कर सके। ये वेट मशीन थोड़ी सी हैवी है, यानी 40 या 50 kg तक शायद ये वेट काउंट करती है, इसलिए ये ग्रामों में वेट प्रॉपर नहीं बता रही। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम गैस चार्ज करेंगे और रेफ्रिजरेटर को हम वायर इसकी लगा के ऑन कर लेंगे, और फिर जैसे जैसे इसमें कूलिंग होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें गैस चार्ज करते रहेंगे। तो लड़के इसकी वायर लगाने की ट्राई कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर की वायर लगा लेंगे और फिर आपको गेज पे दिखाते हैं। तो गाइज प्लग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्लग नहीं है, प्लग थोड़ा सा हमारे साइड पे है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो गाइज इसको हमने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं जो गेज है वो नीचे जाना शुरू हो गई है, यानी 0 की तरफ, और 0 से भी 0 पे आ चुकी है और 0 से भी नीचे जाना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी कूलिंग होती जाएगी हम इसमें और गैस चार्ज करते जाएंगे। तो गाइज ये R600A जो गैस है वो माइनस में ही चार्ज होती है, लेकिन ये नहीं कि -30 पे जाके चार्ज होगी। 0 से नीचे चार्ज होती है और 30 से ऊपर ही रहती है। तो अब देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0 हमने इसकी गैस कर दी है, थोड़ी सी और डाली है, और अब हम इसे चलने देंगे। घंटा डेढ़ इसे चलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं इसका, ये रेडी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखा देंगे। तो गाइस घंटे डेढ़ बाद हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। ऊपर नीचे इसने कूलिंग भी कर ली थी और एक दफ़ा ऑटोमेटिक भी हो गई थी।
तो रेफ्रिजरेटर जो है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। इसका कंप्रेसर हमने प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिप्लेस कर लिया है। तो गाइस इस तरह हम इजीली इन्वर्टर कंप्रेसर जो हैं और इवन के दूसरे भी कंप्रेसर उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं।